नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार की ओर से प्रधानों ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट पावर खत्म कर दी। अब प्रधान किसी भी विकास कार्य या अन्य मद में होने वाले खर्च को लेकर चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। इस अहम फैसले को लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के तहत अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव और लेखा प्रभारी अधिकारी संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। हरियाणा में बाढ़ से हालात बिगड़े, 854 गांव डूबे, 2 शव बरामद। हरियाणा में बाढ़ से फिलहाल चौथे दिन भी बड़ी राहत नहीं मिल पाई। गुरुवार को फतेहाबाद और सिरसा के खेतों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया। इसके साथ ही प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 12 हो गई है। इन जिलों के 914 गांव में पानी भरा है। हालांकि शासन 854 गांव में बाढ़ की बात मान रहे लोग अपने घरों में कैद हैं और बिजली व खाने पीने की चीजें न होने से उनकी परेशानी बढ़ रही है। इन प्रभावित जगहों से अब तक 3674 लोगों को सेना व एनडीआरएफ की टीम्स ने सुरक्षित निकाला है। उधर मारकंडा, घग्गर, सरस्वती सहित अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ है। सबसे ज्यादा खराब हालात जीटी बैच के हैं। 18 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे सीएम खट्टर। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। 18 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के करीब 27 करोड़ 43 लाख 20 हजार रुपए के 17 विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसमें करीब 20 करोड़ 46 लाख 94 हजार रुपए के 12 विकास कार्यों का उद्घाटन तथा करीब 7 करोड़ 96 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 5 विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती, सीईटी फॉर्म एडिट का मौका। हरियाणा में ग्रुप डी सामान्य पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बड़ी राहत दी। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट करने का मौका दिया गया। इसके लिए आयोग की तरफ से 15 से 20 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। इसके बाद आयोग अभ्यर्थियों के पुराने रिकॉर्ड को समाप्त कर देगा। रोहतक राज्य महिला आयोग चेयरपर्सन। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले कहावत थी कि महिला की महिला ही दुश्मन होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुरुष प्रधान समाज ने ही महिलाओं को दबाने व कमजोर दिखाने का काम किया है। यौन शोषण के मामले और महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण के सवाल पर भाटिया ने कहा कि कई बार देखने को मिलता है कि महिला किसी वजह से आरोप लगा देती है, मगर बाद में वो पलट जाती है। अगर कोई महिला के खिलाफ सच में शोषण हुआ है तो उसको अपनी आवाज डटकर उठानी चाहिए। अंबाला में गृह मंत्री विज ने की समीक्षा बैठक। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बाढ़ के हालातों पर अंबाला कैंट एसडीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निचले क्षेत्रों में जहां जहां जल भराव है वहां पूरी ताकत लगाकर पानी निकासी की जाए। इसके लिए जितने पंप लगाने हैं वो लगाए जाएं। विज ने बताया कि बैठक में पानी निकासी तेजी से करने को कहा गया। इंडस्ट्री एरिया चंद्रपुरी कॉलोनी एवं बीडी फ्लोर मिल के पास स्थित कॉलोनीज में पानी की स्थिति को रिव्यू किया गया है। हरियाणा की अलग विधानसभा, यूटी प्रशासन 10 एकड़ जमीन देने पर राजी, शियत कांग्रेस ने किया विरोध। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से हरियाणा को अपना अलग विधानसभा भवन तैयार करने के लिए जमीन देने के फैसले से पंजाब में सियासत गर्मा गई। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने इससे चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। गौरतलब है कि यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में हरियाणा को अपना अलग विधानसभा भवन बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया। इस संबंध में यूटी प्रशासन ने हरियाणा के साथ कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी। प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हो सकेंगे 12वीं पास विद्यार्थी। जुलाई माह में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले के आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र के केशव हॉल में किया जाएगा।
इस मेले में सत्र 2022-23 में कक्षा 12वीं पास विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ये रोजगार मेला जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में बाढ़ पर सियासत, गवर्नर से मिले पूर्व सीएम हुड्डा, बोले नहर बंद करने से मची तबाही। हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन में दौड़ लगाई। उत्तर हरियाणा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद विधायकों के साथ हरियाणा गवर्नर से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम ने बताया कि दादूपुर नलवी नहर को बंद करने से उत्तर हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हुए। भारी बारिश से लाखों एकड़ फसलों को नुकसान हुआ। सरकार को बर्बाद हुई फसलों का तुरंत सर्वे करवाकर 40,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की पूर्व सीएम ने मांग की। सीएम मनोहर ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से की मुलाकात, कई जरूरी मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी दिल्ली के निर्माण भवन में मुलाकात की। हथनीकुंड बैराज के ऊपर बांध से दिक्कत दूर, हरियाणा बजट में शामिल प्रस्ताव, हिमाचल से नहीं मिल रही एनओसी। हथनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम यमुना नदी पर बांध बनाने की योजना खटाई में नजर आ रही है। बांध के निर्माण से सिंचाई की दिक्कत दूर, जलस्तर में सुधार और बाढ़ का पानी दिल्ली, यूपी व प्रदेश के जिलों में तबाही नहीं मचाएगा। मानसून सीजन को छोड़कर पूरे साल यमुना नदी में पानी की कमी रहती है। लाखों क्यूसेक पानी बरसाती मौसम में तबाही मचाता हुआ दिल्ली से आगे निकल जाता है। बांध को सरकार हरियाणा बजट में शामिल कर चुकी है। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए की ठगी, ओमेक्स सिटी के रहने वाले युवक से धोखाधड़ी। सोनीपत के सेक्टर 18 स्थित ओमेक्स सिटी निवासी युवक को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर साइबर ठगों ने 5.5 लाख ठग लिए। आरोपियों ने पहले 11,000 रुपए डलवाए और उसके बाद रकम दुगनी देने का झांसा देकर 5.5 लाख की शपथ लगा दी। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में बहे 3 कांवड़ी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी में उतरे 3 कांवड़िए पानी के तेज बहाव में बह गए। गोताखोर की टीम उनकी तलाश में जुटी है, मगर कुछ पता नहीं चल पाया। तीनों शाहबाद के गांव सुलखनी के रहने वाले हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने दबोचे 3 बांग्लादेशी। हरियाणा के गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों के ठिकानों पर रेड कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लड़कियों को अवैध रूप से बॉर्डर पार करवाकर भारत में बंगलौर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, नोएडा व अन्य शहरों पर बैठे अपने एजेंट के पास भेजकर उनसे देह व्यापार कराते थे। सोनीपत में सड़क हादसा। सोनीपत में गोहाना के गांव चिड़ाना के पास डाक कांवड़ियों की पिकअप गाड़ी आगे चल रहे वाहन में टकरा गई। हादसे में गाड़ी सवार 3 कांवड़ियों की मौत हुई और 8 अन्य घायल हो गए। वो उत्तराखंड के हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर महेंद्रगढ़ के गांव सुहेरती पिलानिया जा रहे थे। ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।